हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोज शेख एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ शेजवान आलू। बहुत ही बढ़िया स्नैक्स रेसिपी है ये, और ख़ास करके रमज़ान में शेजवान आलू की ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि ये खाने में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी जो लगते हैं और कम समय में ये बन भी जाते हैं। तो फिर आइए बनाते हैं शेजवान आलू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। शेजवान आलू बनाने के लिए हमें चाहिए बाइट साइज़ के आलू। तो ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू, और आलू को मैंने उबाल करके छिल करके रख लिए। जब आप आलू को उबाल कर छिल करके रख लें तब फोक या टूथपिक की सहायता से सभी आलू को इस तरह से प्रिक कर लें, जिससे कि जो सॉस हम बनाएंगे उसका फ्लेवर आलू के अंदर तक पहुंचेगा। तो सभी आलू को प्रिक करके रखने के बाद एक बाउल में ले लें 3 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। इसमें डालें आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब नमक और लाल मिर्च पाउडर को चम्मच की सहायता से कॉर्नफ्लोर में अच्छे से मिला लें और फिर इस कॉर्नफ्लोर को आलू पर डालकर आलू को कोट कर लें। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर को आलू पर कोट करने के लिए बस आप बाउल को इस तरह से टॉस करें तो आलू में मॉइस्चर होने की वजह से कॉर्नफ्लोर आलू पर इजीली कोट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको कोई चम्मच वगैरह इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए टॉस करने से ही हमारे आलू की कॉर्नफ्लोर से बढ़िया सी कोटिंग हो गई। तो फिलहाल इसे रख देते हैं साइड में और फिर तैयार कर लेते हैं सॉस। तो सॉस बनाने के लिए ये मैंने 1 तिहाई कप शेजवान सॉस लिया है। आप रेडीमेड शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी भी ले सकते हैं। मैं शेजवान सॉस को घर पे बनाकर फ्रिज में 3 महीने तक स्टोर करके रखती हूँ। शेजवान सॉस रेसिपी की वीडियो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस शेजवान सॉस में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर डालकर सभी सॉस को खूब अच्छे से मिला लें। यह भी जितने भी सॉस मैंने शेजवान सॉस में डाले हैं रेडीमेड सारे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, या फिर आप ये सभी सॉस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, सभी सॉस को मैंने खूब अच्छे से मिला लिया है। अभी फिलहाल के लिए इसे भी हम रख देते हैं साइड में और फिर बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो यहाँ ये मैंने कढ़ाई में आलू फ्राई करने के लिए आधा कप तेल गरम कर दिया। तेल के गर्म होते ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर से कोट किए हुए आलू डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, आलू क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आलू को हम ऐसे फ्राई करके शेजवान आलू बनाएं तो यकीन माने बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है। ये देखिए, आलू फ्राई करने पर जब आलू पर क्रिस्पी लेयर आ जाए और आलू आपके ठीक इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे तेल में से निकालकर प्लेट में रखते जाएं और फिर गैस फ्लेम को कर दे बंद। अब क्योंकि आलू हमारे फ्राई हो गए तो इतना तेल हमें नहीं चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा तेल जो है ऊपर ही ऊपर से ऐसे कढ़ाई में से निकाल करके रख लें। तो करीब 2 बड़े चम्मच तेल रखें कढ़ाई में और फ्लेम को ऑन करके तेल गरम कर लें। अब तेल के गरम होते ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स में कटी हुई, और ये मैं हरी प्याज मतलब कि स्प्रिंग ऑनियन की जो सफ़ेद प्याज होती है वही प्याज में 1 तिहाई कप करीब ऐड कर रही हूँ, रफली चॉप की हुई। लेकिन अगर आपके पास हरी वाली प्याज ना हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं अपने खाने बनाने में, आप वो वाली प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब लहसुन, शिमला मिर्च और प्याज को तेज़ आंच पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें, और 1 मिनट इसे फ्राई करने के बाद पहले फ्लेम को धीमा करें और फिर इसमें ऐड करें तैयार किया हुआ सॉस। सॉस को खूब अच्छे से मिला लें धीमी आंच पर। और अब सॉस मिलाने के बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर का बैटर। आलू कोट करने के बाद बाउल में 1 टीस्पून करीब कॉर्नफ्लोर जो बच गया था उसी में मैंने 4 बड़ी चम्मच पानी डालकर मिला लिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉर्नफ्लोर के बैटर को मैंने सॉस में डाल दिया। कॉर्नफ्लोर का बैटर डालने से हमारे सॉस में थोड़ी सी थिकनेस आएगी और यही सॉस आलू पर बढ़िया से कोट भी होंगे। तो करीब 2 मिनट धीमी आंच पर सॉस को लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएं। जब सॉस का कलर इस तरह से चेंज होने लगे और सॉस भी आपको गाढ़ा दिखने लगे तब फ्राई किए हुए आलू डालकर आलू को सॉस में खूब अच्छे से मिला लें। ये शेजवान आलू बनाने का जो प्रोसेस है हमें थोड़ा सा फास्ट करना होता है, नहीं तो सॉस आपका जेली फॉर्म में आने लगेगा कॉर्नफ्लोर की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सॉस आपको जेली फॉर्म जैसा होता दिखे तो आप 2 या 3 बड़े चम्मच पानी डालकर उसे पतला कर लें, और साथ ही में आप नमक भी टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिला लें। लेकिन मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लोर में भी हमने नमक डाला था और जो सॉस हमने डाले उसमें भी नमक होता है, तो इसीलिए फ़िलहाल इसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, आलू को मैंने खूब अच्छे से मिला लिया। अब फाइनली मैं इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर रही हूँ और फिर हरी प्याज को भी मिला लें। हरी प्याज अगर आपके पास ना हो तो आप बारीक कटी हुई हरे धनिया की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। हरे धनिया की पत्तियों का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये लीजिए, हरी प्याज भी मिला ली मैंने। अब ये हमारे शेजवान आलू बनकर तैयार है। अब गैस फ्लेम को कर दे बंद
और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। जब आप इसे सर्व करें तब इसे थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करना ना भूलें। ये देखिए, स्प्रिंग ऑनियन गार्निश करते ही शेजवान आलू कितने अमेजिंग लग रहे हैं। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है शेजवान आलू की। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।